राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। किसी को भी बस में करने का सबसे सरल और आसान प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अपने आप में बहुत ही असरदारी प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको कनेर की लकड़ी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप कनेर की लकड़ी आपको प्राप्त करना है और उसको 7 अंगुल नाप करके एक कील बना लीजिए। और मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ करके आपको गाड़ देना है। बहुत ही सरलतम प्रयोग है, अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है। आजमा के देखिए। किसी युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका को बस में करने के लिए, अपने गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए, पति को मनाने के लिए, पत्नी को मनाने के लिए, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या कोई आपको अधिकारी परेशान कर रहा है, कोई राजनेता परेशान कर रहा है, अपने बॉस को अपने बस में करना चाहती हैं, अधिकारी को बस में करना चाहते हैं, अपने मालिक को बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यह प्रयोग आजमा करके देखिएगा। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और बहुत ही सरलतम प्रयोग है। आजमाया हुआ प्रयोग है। एक एक स्टेप को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ही प्रयोग लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके पति, आपकी प्रेमी, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड रूठ गया है, कारण कुछ भी हो, आप लोग का संबंध सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लग रहा है कि मानो रिश्ता खत्म ही हो जाए। आपस में वैमनस्यता शुरू हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच का संबंध पुनः ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, या पहले से भी बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो यह प्रयोग आप सभी के लिए है। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है। कोई युवक युवती, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, कोई भी इस प्रयोग को कर सकती है और किसी पर भी इसका असर हो सकता है। किसी भी रिश्तों को बस में करने के लिए, किसी को भी बैलेंस में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, माता पिता पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र रिश्तेदार, किसी का भी कोई भी रिश्ता हो, उसको बस में करने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण का प्रयोग मन चाहे स्त्री या पुरुष को बस में करके अपना इच्छित कार्य करवा लेने का है। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग कदापि ना करें। हाँ, जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करें। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए करें, दाम्पत्य जीवन की कड़वाहटों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर किसी के घर की खुशियां तबाह करने के लिए इसका कदापि प्रयोग न करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग पर आपको पूर्णतया विश्वास करना होगा। प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यह जो भी मैं मंत्र या टोटका या उपाय बताता हूं वह मेरा खुद का नहीं है, वह एक रिसर्च है जो हमारे ऋषि महात्माओं द्वारा दिया गया है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अतः उस पर अविश्वास कदापि न करें और प्रयोग करने से पहले अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर ले, जांच ले, और जिस पर आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसकी भी एनर्जी आपको जांचनी है, रीड करनी है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस अवस्था में है तो किसी प्रयोग में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है। एनर्जी बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वशीकरण का प्रयोग करने के लिए एनर्जी देखी जाती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए आपको अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाना होगा। किसी इंटरव्यू में पास होना है, अपने बॉस को या किसी अधिकारी को अपने बस में करना है, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अतः एनर्जी बैलेंस बहुत जरूरी है, जिसके लिए
छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और यहाँ का जो प्रयोग है वह प्रयोग अपने आप में प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो जो भी गुरु आपको मिले, जिसको गुरु बनाना हो बना करके इसका प्रयोग करिए, मगर बिना गुरु के अभाव में आप किसी मंत्र का सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। और यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल परेशान न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक मंत्र की आवश्यकता है, जरा मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। पुनः जरा विधि अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी को भी अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं तो लाल कनेर के लकड़ी से बनी हुई 7 अंगुल लंबी एक कील ले करके उसे 101 बार अभिमंत्रित करके भूमि में गड्ढा करके दबा दें। मंत्र यही पढ़िएगा, ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक दिया गया है उसकी जगह आपको उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसका आपको वशीकरण करना है या जिसे आपको आकर्षित करना है। जैसे मान लीजिए उसका नाम रवि है तो आप क्या लिखेंगे? तो मंत्र पढ़ना है ओम रवि हुम हुम स्वाहा। या किसी का नाम रानी है तो आप क्या पढ़ेंगे? ओम रानी हुम हुम स्वाहा। बहुत ही सरलतम प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। आपकी मन चाहे इच्छा, मन चाहे मुराद अवश्य पूरी होगी। यह प्रक्रिया करके आप आजमा के देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।